चलो इसका बताओ क्या रहा है? 525 बन रहा है सभी का कि नहीं बन रहा है? आगे बढ़े ना? क्यों भाई, सबको बन गया है? ये नहीं बना है? 240 बनाने वालों को तो बन गया है, जो नहीं बनाए हो, जो नहीं बनाए होंगे उनका नहीं बना होगा, है ना? यही हाल होगा ना। अब फिर बोलोगे कि सर क्वेश्चन ही नहीं बना है, तो बाकी लोग से कैसे बन गया है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 550 520। उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है। तो उनमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी? अब जरा मुझे ये बता दो कि दो संख्या है आपके पास, कोई भी दो संख्या मान सकते हो। हम क्या मान सकते हैं? ए और बी मान सकते हो, एक्स या वाई मान सकते हो, है ना? तो हमने दो संख्या मान लिया, एक संख्या हमने ए मान लिया, दूसरी संख्या हमने बी मान लिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप इन दोनों का योग करोगे तो बताओ ये कितना होना चाहिए? 520 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो इसमें से आप मान लो कि ये आपकी बड़ी संख्या है और ये आपकी क्या है? छोटी संख्या। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या को 4% कम कर देते हैं। बड़ी संख्या ए है, ए को जब 4% कम करोगे तो 96 बचेगा, यानी 96/100। और छोटी संख्या को जब 12% बढ़ा दोगे, छोटी संख्या बी है, बी को जब 12% बढ़ाओगे तो 112 बटे कितना हो जाएगा? 100। बढ़ाने के बाद ये दोनों एक समान होती है, मतलब दोनों बराबर हो जाती हैं। ठीक है। 100 से 100 क्या हुआ? 12 है, कटिएगा, ये 12 से कटेगा नहीं कटेगा? 16 से कट जाएगा। 16 चक्के 96 और 16 सत्ते 112 आएगा कि नहीं? यानी यहाँ से आएगा 6a इक्वल कितना हो जाएगा? 7b। अब यहाँ से देखो a बाई बी अगर आप निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 7/6। आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो या बोल सकते हो ऐसे, a का मान 7 है, b का मान ये 6 है। ठीक है, बताओ 7 और 6 कितना हुआ? 13। एक यूनिट का मान 13 है, तो यानी 13 के इसमें भाग दोगे, 13 चौक कितना होता है? 52, यानी ये 40 आ गया। आपको बोल रहा है कि उसमें से छोटी संख्या बताओ, ये 6 और 7 में कौन छोटा है? 6। एक यूनिट का मान कितना निकाले हो? 40, यानी 40 का इंटू कर दो इसमें, बताओ 6 चौको 24, 240। ठीक है। अरे भाई ये आपका अनुपात में ही आता है, ये अनुपात में आपका आया है। ए अनुपाते बी बराबर बोल सकते हो कि 7/6। आप इसको ऐसे मान लो, इसको मैं 7x मान लेता हूँ, इसको मैं 6x मान लेता हूँ। आपको पता है कि a प्लस बी बराबर 520 के दिया है, तो a की जगह आप 7x रखोगे, b की जगह आप 6x रखोगे, बराबर करोगे 520 के, यानी ये 7 से कितना बनेगा? 13x बराबर कितने के हो जाएगा? 520 के। 13 चौक कितना होता है? 52, 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। आपको छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है? 6x है, यानी 6 गुणे क्या करोगे? 40 करोगे, तो भाई वही तो निकल के आ जाएगा 240। हाँ 40/13 नहीं है, 13 से भाग दिए हैं। ए का मान कितना है? 7 है, बी का मान 6 है, दोनों को रखोगे, 7 और 6 13 बनेगा। 13 का भाग 520 में दोगे तो 40 आएगा। जैसे यहाँ अगर वहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आगे इसको कर सकते हो। ये देखो दिया है, यानी a प्लस बी बराबर कितना था हमारे पास? यही तो था ना, a प्लस बी बराबर 520। ए का मान 7x, बी का मान 6x, दोनों को ऐड करेंगे 13x बनेगा। हाँ हाँ हाँ,
चलो और इसके आगे बनाए हो कि नहीं बनाए हो? हाँ, बनाए होगे तो अच्छा ही होगा। ये बताओ क्या है? यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 720 आ रहा है निकल के? एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है, संख्या क्या है? दोनों में डिफरेंस ले लेना है, आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ भाई, आपको कुछ नहीं करना रहता है, ये सब क्वेश्चन है ना, आप ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, जब ये यहाँ पे ज़्यादा या कम की बात करेगा ना, ज़्यादा या कम की बात करेगा तो मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, बताओ ये 13% है, ये कितना परसेंट है? 5% है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 8% का है। 8 का है, 8 का है, 8 के इसको भाग दे दोगे, 8 दूनी 16, परसेंट को ऊपर लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, चलो। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, उसे 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? सबसे बन गया है? देखो बता देना जिनसे नहीं बना है, बाद में अगर पूछ लिया नहीं बता पाए तो फिर गलत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। देखो ऐसे समझ लो, कोई संख्या है, देखो कोई संख्या क्या है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे, यदि एक संख्या मानोगे क्या है? x, इसे कितना परसेंट कम करना है? 10% कम करोगे तो क्या आएगा? 90। तो ये बताओ ये कितना हो जाती है? ये हो जाती है। अब यहाँ से अगर आप इसको देखोगे ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? अब ये बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब इस 60 को हमको 60 को बदल देना है, किसमें? 72 बनाना है। तो बताओ ये 72 60 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। परसेंट में बनाओगे तो गुणे क्या कर दोगे? और नीचे बताओ किससे ज़्यादा है? 60 से। 20 पंचे 100 और 20 तेईस 60, 3 चौको 12, 4 पंचे 20% आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। माइनस प्लस लगा सकते हो, जैसे x है तो जब भी आप कम या ज़्यादा करते हो तो 100 में से कम ज़्यादा करोगे, 100 में से 10 घटाओगे और नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। 100 में से 10% कम करोगे तो 90 आएगा। ये चीज़ें लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट आप 90 लिख सकते हो। कम हो रहा है 100 से घटाओगे, ज़्यादा हो रहा है 100 में जोड़ोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, नहीं बना है? भैया परसेंटेज है, इतना आसानी से आ जाए तो हो ही नहीं सकता है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक संख्या का कितना परसेंट 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। देखो किसी अन्य संख्या से घटाया जा रहा है, मतलब दूसरी संख्या से घटाया जा रहा है। तो एक देखो, मान लो कि एक संख्या क्या है? x। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये जो x का कितना परसेंट? 60% का मान कितना होता है? 3/5, यानी x का 3/5 किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। तो मान लो कि हमारी क्या है, कोई दूसरी संख्या क्या है? y है, y में से इसको घटाएंगे तो यानी ये 3x बटे कितना आ जाएगा? 5। अब देखो तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। दूसरी संख्या हमारी क्या थी? y जो है घटकर कितना परसेंट रह जाती है? 52%, यानी 52 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ देखो
ये x को इधर कर दो और ये इसको इधर लेके आ जाओ तो y हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 52y और बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर किसके 3x/5 के। आएगा कि नहीं? यहाँ देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 100y माइनस 52y के बराबर किसके 3x/5 के। बताओ घटाओगे तो 48 आएगा क्या? 48y बाई कितना हो जाएगा 100 बराबर किसके 3x/5 के। 5 से काटोगे तो क्या आएगा 20, 3 से काटोगे तो क्या आएगा 16 3 48, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। आपको बोल क्या रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, यानी आपको x/y निकालना है। तो x/y निकालोगे तो y इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो रेशियो आपका क्या बनेगा 4:5। बावन प्रतिशत कम नहीं हो जाता है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि 52% कम हो जाती है तो आप माइनस करते, वो घटकर 52% रह गई, यानी जो y है y सिर्फ 52% ही रह गया, तो y का 52% आप निकालोगे, है ना? चलो बढ़े आगे। एग्जाम्पल बताएं। मान लो किसी लड़की से बात करना चाहोगे तो स्टार्टिंग करने में ही दिक्कत आती है। एक बार अगर स्टार्ट हो गए फिर दिक्कत नहीं आती है। तो वही चीज़ इसमें है कि अगर एक बार इक्वेशन बन गया फिर सॉल्व करने में क्या है बताओ? तो इसके लिए क्या है ना, आपको क्वेश्चन से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है, करना क्या है। भाई यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक समझ में दिख रहा है कि भाई कोई एक संख्या है, इसका 60% निकालना है, उस दूसरी संख्या से घटाना है, और घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, दूसरी संख्या का 52% रह जाता है। जैसा क्वेश्चन से बोल रहा है वैसे आपको कर देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोच लेना है ना? हाँ। चलो ये बताओ, आवाज़ दबी दबी लग रही है, नहीं बना है लगता है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है बताओ? अब एक बात को यहाँ पे समझना, देखो क्वेश्चन क्या है ना, बढ़िया। इस देखो ये क्वेश्चन है छोटे, अब इन छोटों के चक्कर में सोचोगे ना कि ये तो ऑटोमेटिक देख के बन जाएंगे ना, तो यहीं पे धोखा खा जाओगे। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके कितने परसेंट 25%, ये बताओ अगर मान लो कि कोई संख्या क्या है x, ठीक है, अगर x का फिर से मैं 25% निकालूंगा तो बताओ x का 25% कितना होता है 1/4, ठीक है। देखो ये आपकी संख्या है
और ये उस संख्या का 1/4 है। इनको जब आप आपस में क्या करते हो, गुणा करते हो, तो गुणा करने पर जो आपकी संख्या प्राप्त होगी, मिलने वाली संख्या, उस संख्या से कितना % अधिक है? कौन सी संख्या से? x से 200% अधिक है। तो ये बताओ, यहां पे x करोगे, 200% अधिक है तो क्या करोगे? x गुणे 200/100 करोगे तो उसका 200% आप निकाल दिए। या फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि x का 300/100। समझ रहे हो भाई? जैसे क्या होता है, अगर 10% अधिक होता है तो 100 में 10 जोड़ते हैं तो 110 बनता है। जब 200% अधिक हो जाएगा तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 300 हो जाएगा। तो यानी 300 हो जाएगा, 300/100 करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। बताओ ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताओ x से x क्या हुआ? कट गया। वहां पे x बचेगा तो x बराबर, बताओ 4 3 कितना हो गया? हो गया। हाँ, चलो आगे अगर देखें, ये बताओ कितना? 135 आएगा। 135 आएगा। आया किसी का? नहीं आया है? नहीं आएगा। पता है कि नहीं आएगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप लोग तो एकदम फिर क्या हो जाते हो, पता नहीं, बनाते कोशिश ही नहीं करते हो। एक बार बनाते होगे, एक बार नहीं बना तो छोड़ते होगे, चलो छोड़ो आगे। बनेगा ही बनेगा। अब आपको समीकरण ही सॉल्व करने नहीं आता होगा, वही तो है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे समझो। अब बातें मत करो भाई। देखो समीकरण सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? आता है। सही से बता देना। अभी नहीं आता है ना? कितने लोगों ने? समीकरण बनाने नहीं आता है कि समीकरण सॉल्व समीकरण आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक द्विघात समीकरण मिलेगा, एक नॉर्मल मिलेगा, है ना? जैसे क्या है, एक आपको ऐसे मिल सकता है कि क्या हो सकता है कि x² आपको 2x हो जाएगा प्लस का 6 = 0 हो जाएगा। ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक ही आपको ऐसे मिल सकता है कि 3x + 4y इक्वल यहाँ पे 12 कर सकता है, या फिर आपको यहाँ पे 4x + 3y इक्वल 16 कर सकता है। आवाज़ कहाँ से निकल रही है? समझ में नहीं आ रहा हमारे? बातें मत करो भाई। देखो ये दो समीकरण दिए गए हैं, ये अलग है और ये एक अलग है। अगर मुझे इसमें निकालूंगा तो इसमें आप x के मान निकाल सकते हो, और इसमें आप चाहोगे तो x और y के मान निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? मतलब इनको हल करना किसको आता है? सही बताना। जिनको नहीं आता हो वो अपना बता दे कि हमको नहीं आता है। हाँ तोड़ने वाले हैं सब। आप इनको, नीचे वाला आता है। क्या कर सकते हैं, मैथ में ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हो तो यही हाल होगा, है ना? क्यों भाई?
जाके क्या है ना, आपके घर के आसपास क्लास 2, 4, 6 का ट्यूशन चालू होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। समझ रहे हो, हंसने वाली बात नहीं, सच्चाई बता रहे। देखो यहाँ पे अब एक बात ये बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक संख्या को कितने भागों में तोड़ा जाता है। अब ये बताओ कि मैंने एक संख्या, अगर मान लो कि मैंने 35 ले लिया, 35 को 2 भागों में कैसे तोड़ोगे? वाह, महान विद्वान हो भैया, हैं? 2 भागों में तोड़ा जाता है भाई। तोड़ने में आप जरूरी है क्या ये बताओ कि मैं इसको 7 और 5 में तोड़ूंगा? आप इसका गुणनखंड बता रहे हो उसके, हैं? ऐसे होगा कभी? बताओ कैसे तोड़ोगे? अब मान लो, चलो छोड़िए 35, चलो ज़्यादा हो गया यार आप लोग के लिए। ये बताओ 10 को तोड़ना है, 5 और 5 यही तोड़ोगे? जरूरी है? 6, 4 भी हो सकता है, 9, 1 भी हो सकता है कि नहीं? हर चीज़ हो सकता है ना? अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है, दिया है क्या? नहीं दिया। अब ये बताओ कि मान लो कि अगर मैंने संख्या ले लिया आपके पास x, y, ये मैंने संख्या ले लिया, या फिर मैंने एक सिंगल संख्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे? अब जरा ये इधर सोच लो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे टूटेगा, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि एक संख्या को 2 भागों में तोड़ा जाता है, तो मैं यहाँ पे इसका पहला भाग लिख लेता हूँ x और दूसरा भाग में इसका लिख लेता हूँ y। तो ये बताओ जब आप यहाँ पे इसकी संख्या बनाओगे ना, तो संख्या आपकी बन जाएगी x + y। बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी x की वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू आ जाए, दोनों को ऐड कर दोगे तो एक संख्या आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस प्रकार तोड़ा जाता है कि पहले भाग का कितना 80%, ये पहला भाग है, 80% निकालोगे तो x का 80% कितना होता है? 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5 होता है कि नहीं होता? पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% है। देखो ये देखो 3 अधिक है तो दोनों में अंतर हो गया ना। दूसरा भाग क्या है? y का 60% मतलब कितना होता है? 3/5, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का है। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, यानी आप इसको बोलोगे कि 4x - 3y, और यहाँ नीचे एलसीएम 5 आएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। ये आपका समीकरण क्या बन गया? बना कि नहीं बना? इसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग क्या है? y, यानी y का 80%, 80% बताओ कितना होता है? 4/5, यानी दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहला भाग कितना है? x का 90% निकालोगे तो 9 कितना आएगा? 10। इन दोनों में डिफरेंस बताओ कितने का है? 6 का है कि नहीं? अब यहाँ देखो, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 10 आएगा क्या? एलसीएम 10 आ जाएगा तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8y - 9x बराबर कितना हो जाएगा? 60 के। ये आपका समीकरण क्या आ गया? 2। ठीक है, अब इसको हल करना है। कैसे? यहाँ पे आपके पास दिया है, क्या दिया है? 4x - 3y बराबर कितना है? 15, और दूसरा आपके पास कितना दिया है? मैं इसको कर लेता हूँ, 9x + 8y बराबर कितना दिया हुआ है? 60। अब मुझे x और y, अब देखो इनको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने के लिए आपको सबको पता है कि क्या करो, एक बराबर कर दो। बताओ इसमें मैं किसका इंटू कर दूंगा? 9 का, और इसमें मैं 4 का। 9 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 36x - 27y बराबर 15 नहीं आ 135। बताओ माइनस का ये कितना हो जाएगा? 36x + 8 चौको 32y बराबर 6 चौको 24, 240। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 32 में से 27 घटाओगे तो 2 इधर 3 इधर, मतलब 5y। अब ये बताओ, 0 में ये क्या है? ये दोनों जुड़ेगा ना, दोनों प्लस का है ना, तो बताओ 5 आ गया, 4 3 7 आ गया, और ये कितना आ गया? 3 आ गया। 5 से अगर आप इसको काटोगे तो बताओ 5 7 35, 2 5 5 25, यानी y का मान बताओ कितना आ गया? y का मान 75 आ गया। तो अगर मैं चाहे y का मान इसमें रख दूं, चाहे मैं इसमें रख दूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ये आपका क्या दिया है? 4x दिया है माइनस 75 दूनी 150, 75 तेरे को बताओ कितना होता है? 225, यानी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताओ? 225, और बराबर कितना है? 15 के। यानी यहाँ से अगर देखोगे ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200
40। यानी यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60। आपको संख्या बतानी थी तो बताओ, संख्या जब बनाओगे तो ये 60 आ जाएगा, ये कितना आया है 75 आया है, दोनों को ऐड करोगे तो 5 आ गया, 7 6 13 होता है। संख्या हमारी कौन सी है 135। समझ रहे हो बात को? आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? हाँ, ये समीकरण ही हल करना नहीं आ रहा है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं ना, ये जो समीकरण बनाए हो यहाँ तक, अब इसके बाद सोच रहे होगे कि हम हल कैसे करें। x और y का मान, मतलब अब यहाँ से आपको कई सारे रास्ते नजर आ रहे हैं, कौन से रास्ते में जाएं? तो रास्ते में जाने के लिए क्या करना होता है कि अगर आपको संख्या बराबर नहीं, जैसे यहाँ पे x 9 है, यहाँ पे x 4 है, तो x वाले जो नीचे वाले का उसके ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो, और जो ऊपर वाला है उसके नीचे वाले के साथ सभी संख्याओं में गुणा कर दो। तो अब ये देखो, ये बराबर हो गए। जब बराबर हो जाते हैं तो कट जाएंगे, तो यानी एक संख्या बचेगी। भाई x कट जाएगा तो y बचेगा। अगर मान लो कि हमको y का मान निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करेंगे, जब नीचे y में क्या है 8 है, तो इसका ऊपर साथ गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा, तो x का मान निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये चीज हम लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावा और कुछ शॉर्ट नहीं है। 36 के सामने माइनस लिखे हैं। हाँ, तो 9 हमारा माइनस में है तो माइनस लिखे हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है ना, y पहले है, x माइनस में है, तो मैंने x को पहले कर दिया है, y को बाद में कर दिया है। ठीक है, देखो ये हो गया, क्यों हो गया ना। अब थोड़ा सा एक तरीका देख लो, जैसे क्या होता है कि मान लो कि आपको समीकरण अगर हल करना है, क्या होता है थोड़ा समझना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताऊं कि मान लो कि मैंने आपके सामने ऐसा कुछ दिया कि 3x + 4y बराबर, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपके सामने 12, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि 5x + 6y, ठीक है, और बराबर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 20। अब आपको x और y के मान निकालना है, समझ रहे हो। तो हमको करना क्या रहता है कि अगर हमको x का मान निकालना है तो ये x देखो यहाँ पे बराबर है क्या, नहीं है, तो ये नीचे 5 है ऊपर 3 है। जो नीचे 5 है तो ऊपर वाली संख्या में पूरे में गुणा करेंगे और ऊपर वाले का नीचे में करेंगे। बताओ, यानी इसमें किसका गुणा जाएगा 5 का, और इसमें किसका गुणा जाएगा 3 का।
तो अब ये बताओ, जब 5 का गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 15x प्लस 5 चौको 20y और बराबर कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। देखो पूरी संख्या में गुणा होगा, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15x प्लस 18y और बताओ ये कितना हो जाएगा? 60। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ इसको जब आप हल करोगे, अब ये आपको क्या, देखो सिंबल मतलब चिन्ह दोनों के समान है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। तो बताओ ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? 2y और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब ये बताओ जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0। भाई 0 में संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये एक y का मान आ गया आपके पास। इसी को अगर आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी भी एक समीकरण में रख दोगे y का मान तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y का मान 0 रख दूंगा। तो ये बताओ यहाँ पे अगर मैंने ये जो समीकरण लिखा है, क्या लिखा है कि 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है? 12। इसको इसमें जब मैं y का मान रखूंगा तो बताओ ये 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो आपके पास क्या बचेगा? 12 के बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आ जाएगी? ये x का मान आ गया। ये समीकरण हल करने का तरीका होता है, समझ रहे हो बात को? या फिर एक तरीका और है, ध्यान देना, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो हम दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बार में निकाल सकते हैं। कैसे? ये दिया है 3x प्लस 4y, ये आपके पास दिया हुआ था कि नहीं? देखो हम चीजें आपको बार बार यही चीजें बोलते हैं, क्या है ना, आप पहले बेसिक सीख लो, इसके बाद क्या है ना ये चीजों को सब अप्लाई करो, और डायरेक्ट जाके एग्जाम में इसको अप्लाई करने लग जाओगे, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? अब यहां से ऐसे इमेजिन कर लो, आपको y निकालना है, अगर समझ रहे मेरी बात को, y निकालना है तो y को ढक लो, ऐसा सोच लो कि y आपको दिख ही नहीं रहा। समझ रहे हो ना? आपको y का मान निकालना है तो सोच लो y आपको नहीं दिख रहा है। तो ये बताओ अब y को छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचा? 3x, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 20। y को ढक दिए, ये 20 का गुणा 3 में कर दो कितना आएगा? 12 गुणा 5 में करो कितना आएगा? हटा दो इसको, ठीक है। हमने इसका गुणा किया है, हम y निकाल रहे हैं, ये इतना चीजें दिमाग में आनी चाहिए। y निकाल रहे हैं। अब ये बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा? 18, इसके इसमें करोगे तो क्या आएगा? 20। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बताओ ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 0। अब भाग दे देना है, भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर आपको मान लो कि x निकालना है, x को ढक लो, y बचा, बताओ 20 चौको कितना हो जाएगा? 80। 12 छंग कितना होता है? 72 होता है कि नहीं होता? ठीक है, हटा दो। अब देखो इसका हमने गुणा करके देखा था तो यही अंदर क्या आ रहा था? 2 आया था। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 2 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा? बस आना चाहिए हल करना तो लगा सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप पहली बार लगा दे हो ना तो अभी इसमें भी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लस लिया है, माइनस आ जाएगा तो उसमें भी चेंज हो जाते हैं रूल, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जब माइनस होता है तो माइनस उसके बाहर लग जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। तो यही चीज़ें क्या है ना, पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए तो हम ये चीज़ लगा सकते हैं। जब यही नहीं आ रहा है डायरेक्ट आप इसमें चढ़ोगे, कोई मतलब नहीं। एग्जाम में जो आता है वो भी गलत करके आ जाओगे, है ना? देखो माइनस वाला जैसे होता है कि आप ऐसे समझ लो, यहाँ देखो, जैसे मान लो कि आप एक सिंपल से पहले हम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया कि 4x, ठीक है, प्लस का 5y बराबर मैंने यहाँ पे कर दिया 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया कि 3x माइनस का 2y बराबर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको मान लो 12 मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको मान लो कि पहले मैं एक सिंपल तरीके से अगर हम बनाने की कोशिश करें, देखो आपको ये पता है दोनों बराबर नहीं, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को बराबर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब बताओ जब आप गुणा करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 4 × 12x प्लस 5 × 15y आएगा, बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 60। थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। बताओ ये कितना बन जाएगा आपका? 60, ठीक है। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 12x माइनस है 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8y बराबर, ये बताओ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे आप निकालोगे तो बताओ ये क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये कट है नहीं रहा। ये क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? माइनस। ये देखो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये अगर आप देखोगे तो बताओ क्या करना है? 15 8 कितना हो गया? 23। ये आपका हुआ ना बराबर। अब यहाँ ध्यान दो,
ये क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि y का मान बताओ कितना आ जाएगा, 20 बटे कितना आया 23। ये आया ना, ये माइनस में है ना ये प्लस में है, प्लस में आया कि नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ से y का मान जो हमारा ये 20 बटे 23 निकल के आया है, अगर मैं किसी भी एक में रखूँगा, जैसे मान लो कि मैंने इसको ले लिया, क्या लिया कि 4x प्लस 5y बराबर कितना है 20 है। बताओ ये आपका कितना है 4x प्लस यहाँ पे 5, y का मान कितना निकाले हो 20 बटे कितना निकाले हो 23 बराबर कितना आया है 20 के। अब बताओ 20 पंचे 100 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करोगे 4x होगा कि नहीं, 20 पंचे 100 आ जाएगा, ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बोलोगे कि 20 माइनस 100 और बटे में कितना आ जाएगा 23। इसको हल करोगे तो एलसीएम देखो कितना आ रहा है 23, इनका गुणा करो कितना आएगा 460 माइनस क्या होगा 100, बताओ कितना आ गया ये 360 बटे कितना आ गया 23। ये आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे दो समीकरण आपके दो समीकरण मैंने यहाँ पे निकाला, कहाँ पे, हाँ तो 4 यहाँ पे कर दो ना, नीचे 4 आ जाएगा है ना, 4 के इसमें इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 360 और 24 तो कितना होता है 4 3 12 4 2 8 92 होता है ना। ऐसे कट जाएगा क्या, हाँ काट सकते हो अगर कटना चाहे, या नहीं काटना है तो मत काटो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4x प्लस 5y बराबर क्या था 20, इसके बाद क्या था 3x माइनस क्या था 2y बराबर कितना था 10। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर आपको y निकालना है तो y को क्या कर लो ढक लो। बताओ इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इन दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा 60 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने क्या इसको बोला था हटा दो। अब बताओ इन दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस का आएगा ना क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है माइनस लगा। ये क्या आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, ये माइनस का आया कि नहीं आया। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा 23 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई। और जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा 20। देखो ये आपका ये 20 आ गया और ये आपका क्या आ गया 23 आ गया। ये देखो ये दिया है 20 बटे 23। चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, समझ रहे हो ना बात को। हाँ अब देखो, अब जैसे आपको क्या निकालना है y निकालना है, सॉरी x निकालना है। x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, x को ढकना पड़ेगा, y को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये इसको क्या करोगे गुणा करोगे कि नहीं करोगे, बताओ कितना आ जाएगा 20 सॉरी कितना आ गया 50। इसका करो कितना आ गया 40 आया कि नहीं, माइनस में आएगा, माइनस लगा हुआ है माइनस आएगा। अब दोनों को देखो, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 90 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बताया था, इन दोनों में गुणा, तो वही आपका क्या रहा, जब गुणा करोगे तो भाई वही यही 23 ही आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 23 आया कि नहीं आया। ठीक है, यही तो लिखा है 360 बटे 92 वही तो लिखा है। 4 से काटोगे ना भाई, 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 90 और ये कितना आ जाएगा 23 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हम देखो, मैं सलाह आपको पहले यही दूंगा कि आप इसमें अभी मत जाओ, क्योंकि आप इसके चक्कर में ये करना भूल जाओगे। और ये आपका क्या है ना बेसिक जड़ है, जिसको हम बचपन से सीखते चले जाते हैं, लोगों को यही चीज़ सिखाया जाता है ना। हाँ ठीक है ना, चलो फिर हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं। चलो ये नोट हो गया, आगे बढ़े। एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्या बताओगे 32%। एक्स वाई लगा दोगे सीधा सीधा, आंसर आपका आ जाएगा। ये बताओ भाई, यदि किसी संख्या को 25% कम करने पर, देखो मान लो कि कोई संख्या x है,
इसको जब 25% कम करोगे तो 75 बचेगी क्या? 75 बचेगी। इसका मान कितना है? 225। 75 दूनी 150, 75 3 को 3 बार में कट जाएगा, तो यानी x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 300। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 300 को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि ये कितना हो जाए? 375 हो जाए। अब ये बताओ, ये 300 और ये 375 कितना ज़्यादा है? 75 ज़्यादा है। परसेंट बनाना है तो क्या करोगे? 100 किससे ज़्यादा है? 300 से। 0 0 0 0 3 से काटोगे तो कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए? 25% बढ़ा दिया जाए। चलो आगे बढ़ें। देखो, इस टाइप को मैंने बताया था ना आपको कि कैसे बनाना है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 3 संख्याएं दी हैं, तो मैंने आपको यही बताया था जब ऐसा क्वेश्चन से मिल जाए तो 3 यहाँ पे बना लो। ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, 3 संख्याओं में से बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से, जिससे बात करें, किससे बात कर रहा है? तीसरी से। तीसरी संख्या को क्या मान लो? 100। ठीक है, तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। बताओ, ये 100 से ये 30% कम है तो कितना आएगा? 70। और ये 37 कम है तो कितना आएगा? 63। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? दूसरी जो संख्या है पहली की तुलना में कितना कम है? परसेंट की बात करोगे तो बताओ, ये इससे कितना कम है? 7%। गुणे क्या करोगे? 100। किससे कम है? 70 से कम है। इससे काटोगे तो क्या आएगा? 10। 10 से काटोगे तो कितना परसेंट आएगा? 10% कम है। ठीक है, चलो आगे बताओ। एक संख्या के 75% में से 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। देखो, मान लो कि कोई संख्या x है। x का कितना परसेंट बोल रहा है? 75%। 75% में क्या जोड़ देना है? 75 जोड़ देना है, तो जो संख्या आएगी वो x ही आएगी, यानी वही संख्या आएगी। ठीक है, अब बताओ, 25 3 75, 25 चौको 100, ये 3x/4 आया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 75, इधर बचेगा x माइनस 3x/4, तो ये आ जाएगा x/4, यानी x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 300। चलो आगे बढ़े। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए? 37। देखो, 320 के 10% में 10/100 में कितनी संख्या जोड़ी जाए? मान लेते कितना जोड़ा जाए? x की योगफल कितना हो जाए? 230 के 30%। अब देखो, ये 0 0 0 0 कितना बचा यहाँ पे? 32। ये आया x। ये बताओ, 0 0 0 0 ये आया 69। आपको x निकालना है तो 69 माइनस 32, तो आपको बताओ कितना आ जाएगा? 37, यानी 37 जोड़ा जाएगा।
चलो आगे देखें, ये बने हैं नहीं बने हैं। अब इधर देख लो, देखो ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, पेपर उठा के देख लेना। कभी पेपर ऊपर देखते हो पुराने कि नहीं देखते हो? नहीं देखते हो? हाँ, बी ऑप्शन है, लग तो रहा है देख दाग के। 10% बढ़ रहा है, 10 मतलब 11, 11 का क्यूब 133100 लगा दोगे आंसर आ जाएगा। हाँ देखो, पुराने क्वेश्चन से देख लिया करो, उससे हाव भाव पता चल जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, हैं? कि बस तैयारी करते रह जा रहे हो, ऐसे तैयारी का क्या मतलब रहेगा। देखो अब ये बताओ, इसको कितने तरीके से बताएं? आप लोग के लिए ऐसा लग रहा है फार्मूला बता दें, फार्मूले में फिट कर दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने के लिए बोल देंगे तो बोलोगे नहीं। देखो CI निकालने का फार्मूला जानते हो? CI, हाँ, साधारण को SI बोलते हैं। तो हमको CI नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे लो, इधर ध्यान दो पहले। अगर आप इसको फार्मूले बेस से बनाओगे तो फार्मूला बेस क्या होता है? A बराबर क्या होता है? P 1 + R/100, पावर क्या होती है? T। अबे आधे लोगों को इसको हल करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, होगी कि नहीं होगी? सही से बताओ, आता है? चलो बढ़िया। यहाँ पे देखो, अगर ये वाला फार्मूला आप CI में यूज करोगे, CI में, तो ये आपका प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, ये आपका रेट है, दर है, ये आपका समय है, और ये आपका मिश्रधन है। पर ये वाला फार्मूला अगर आप यहाँ यूज करोगे तो ये P का मतलब प्रेजेंट जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या में आएगी। R का मतलब कितने प्रतिशत वार्षिक से बढ़ रही है, T का मतलब कितने समय के, और A के बाद क्या होता है? कितने समय बाद। जैसे क्या होता है ना कि अभी जनसंख्या 10,000 है, 3 साल बाद बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई अगर मान लो कि आपने किसी को अभी 100 रुपये दिया है, 3 साल बाद उससे लोगे तो आपको ज़्यादा ही तो मिलेगा ना, ब्याज के समेत मिश्रधन तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या है ना, वर्तमान मतलब आगे की जनसंख्या बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। वर्तमान मतलब किसका दिया है? P का मान। P का मान बताओ कितना दिया है? 1 लाख। हो गया 1 लाख, हो गया। कितना परसेंट से बढ़ रही है? 10%। 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ ध्यान दो, ये आपका कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। देखो 10 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 एक कम 10 और एक क्या आएगा? 11। 11 का क्यूब करोगे तो कितना होता है? 1331 बटे 1000। 1 2 3, 1 2 3, बताओ, यानी 133100, यानी 3 साल बाद जनसंख्या आपकी इतनी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये तो हो गया क्या है ना, ध्यान देना, ये तो आपका हो गया क्या है, बोल सकते हो कि फार्मूला मेथड हो गया फार्मूले में। अब देखो यही क्वेश्चन क्या है ना, अगर फार्मूले से बनाओगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऐसे दिए हुए थे कि आप इसको बनाने में थोड़ा सा आसानी आ गई। भाई 10% का मतलब कुछ नहीं, 1 लाख का भी मतलब कुछ नहीं। भाई 1 लाख का क्या किए, काट ही तो दिए ना, अगर यहीं पे गुड़ा भाग आ गया होता तो दिक्कत आ गई होती ना, है ना। देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में परसेंटेज में जो मैंने लिखाया था ना, बहुत काम की चीज़ें मैंने लिखाया था। 10% मैंने लिखाया था। 10% मतलब क्या होता है? 1/10, ये मैंने लिखाया था, है ना। आप ये बोल सकते हो कि 10 लोगों में से 1 लोग बढ़ रहा है। जैसे ये समझ लो कि आप किसी को 10 रुपये दे रहे हो तो 1 साल में 1 रुपये ब्याज दे रहा है, तो 11 रुपये देगा, देगा कि नहीं देगा? देखो यानी 10 रुपये मतलब वहाँ लोगों की जनसंख्या कितनी है? 10 है, 1 बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी? 11 बढ़ेगी। कितने साल का बोल रहा है? 3 साल का बोल रहा है। पावर इसकी क्यूब कर दो, पावर इसकी क्यूब कर दो। इसका करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 1000। और इसका कितना हो जाएगा? वो एक ये हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका देखो हमने क्यूब किया ये आया, इसका हमने क्यूब किया ये आया। आपको क्या पूछ रहा है? 3 साल बाद, मतलब 1000 लोगों में से 3 साल बाद इतना हो जा रहा है, 1000 लोगों में से। तो आपको कितने लोगों में से निकालना है? 1 लाख। तो बताओ ये कितने में आ रहा है? 1000 में आ रहा है, यानी 1331 आ रहा है कितने में से? 1000 में। निकालना आपको कितने में है? 1 लाख में। बस ये वही चीज़ लिखा हुआ है, काटोगे पीटोगे यही तो है, समझ रहे हो? 1 2 3 1 2 3 1331। एसआई वाले सीआई जब पढ़ेंगे ना तो सीआई वाले सारे क्वेश्चन उससे भी निकल के आ जाएंगे, इससे भी निकल के आएंगे, इससे आपको जल्दी बनेगा, इससे ब्याज भी निकल के आ जाएगा, हर चीज़ निकलता है इससे भी आपको। देखो ब्याज निकालोगे तो फार्मूले में कुछ और ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई होता नहीं कि मान लो कि आपके पास, ये तो पता होगा ना कि आपके पास मिश्र धन अगर दिया है और मूलधन अगर दिया है, तो अगर आप ब्याज निकालते हो, एसआई मान लो निकालना है आपको, साधारण ब्याज मान लो निकालते हो, तो क्या करोगे? मिश्र धन में से क्या माइनस करोगे? मूलधन माइनस करोगे, है कि नहीं? तो वही चीज़ें होती हैं। अब यही अगर क्वेश्चन ये पूछ ले इसी में कि कितने लोग बढ़े, तो क्या बताओगे? कितने बढ़े? कितने बढ़े? 33,100 लोग बढ़ गए 3 साल बाद। भाई 1 लाख में से आप 1,33,100 माइनस, मतलब 1,33,000 में से 1 लाख माइनस कर दोगे, है कि नहीं? तो इतने लोग आपके बढ़ गए, समझ रहे हो? ये आपका क्या है ना, जनसंख्या वाले क्वेश्चन से आपको मिलेगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो चाहे आप इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, आपकी इच्छा, किसी से भी बना सकते हो, ठीक है। बस पूर्व हुआ तो देखो, जब पूर्व होगा ना तो आप ये समझ लो कि जैसे मान लो कि अभी का दिया है, 2 वर्ष पहले का पूछ लिया, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे अभी का मान लो दिया है, 2 वर्ष पहले का पूछ लिया, तो जब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या होगी ना, तो भाई जैसे क्या है, अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं तो मैं अगर आपको ये ऐसा कुछ बोलूं कि 3 अभी जनसंख्या इतनी है, 3 साल पहले कितनी रही होगी? उल्टा है ना। तो मतलब ये जो दिया रहेगा, किसका मान दिया रहेगा? ए का मान। पीछे जाना, ठीक है। तो वो चीज़ आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो भाई ये बनाओ अब। बनाओ भाई बनाओ। समय को विशेष ध्यान देना, 2 सही 3/5 है। अब अगर चाहोगे तो ये आपको जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूले में भी बैठाओगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे जो समय दिया था आपको टी दिया था, टी मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। यहाँ पे समय किस में दिया है? सही बटे में दिया है। समझ रहे हो बात को? तो जब आपको ध्यान देना, चीज़ों को क्या है ना नोट डाउन करके लिख लिया जाता है कि जब आपको समय सही बटे में आ जाए, चाहे आपको ब्याज निकालना हो या आपको मिश्रधन निकालना हो या आपको जनसंख्या निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, तो सीधा सीधा आप हमको ये पता है कि ए बराबर, हमको क्या पता है 1 + r अपॉन कितना था 100, पावर क्या था t, इसके आगे चले जाना है थोड़ा सा, तो 100 प्लस क्या करना है r इंटू 1/t बाई कितना कर दोगे आप यहाँ पे 100, खत्म।
अब यहाँ पे हमने तो टी रख दिया, पर ये तो समझ लेना है कि टी कौन सा टी रखना है। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2 सही 3 बटे क्या रखा है 5 रखा है। तो आपको ये बात समझ लो कि जो ये वाला समय दिया है ये आपका पूरा पूरा 2 साल है। तो ये वाला पूरा पूरा 2 साल यहाँ जाएगा, और जो बचा हुआ 3/5 है वो यहाँ पे 3/5 आएगा बस। समझ रहे हो ना बात को? वो 1/t ने 1/t के चक्कर में ये मत सोच, ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पे सर ने 5 दूनी 10 3 13/5 आ गया, t का मान 13/5 है, हम यहाँ पे 13/5 और यहाँ पे 1/13/5, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 3/5। अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये वाला क्या है ना, ये वाला जो सही बटे में दे देगा, तो अभी जो मैंने दूसरा वाला मेथड बताया था फ्रैक्शन वाला मेथड, उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर करने में आप बताओ 3/5 के 2/3 3/5 के स्क्वायर निकाल पाओगे क्या? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखो इसको जब आप बनाओगे, देखो इसको जब आप बनाओगे ना, तो ये आपका क्या बोल रहा है बताओ। जनसंख्या वर्तमान में देखो प्रेजेंट में कितना है 40,000। 40,000 आपने रख दिया। 1 प्लस आर का मान कितना दिया है 5%। 5 बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे समय बताओ कितना रखोगे 2। आगे बताओ कितना हो जाएगा 100 प्लस आर का मान कितना है 5 और 3 बटे कितना है 5 और बटे में क्या हो जाएगा 100। होगा कि नहीं होगा? ये क्या हुआ कैंसिल। 5 से काटोगे तो क्या आएगा 20। यहाँ बोलोगे तो बताओ कितना आ गया 40,000 गुणे 20 एक कम 20 और 1 21। 21 का स्क्वायर 441। 20 का स्क्वायर 400 गुणे 103 और नीचे क्या बचेगा 100। बचेगा कि नहीं बचेगा? इसको काटोगे तो ये बताओ कितनी बार में कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा। ये देखो अभी इतनी देर से बताते बताते मैं क्या बता रहा था। जरूरी नहीं है ये आपको ऐसे ही दिया रहे 2 सही 3/5। ये अब 2 सही 1/5 भी तो दे सकता है। तो मतलब ये जो ये 1/t है, मतलब ये पूरा वाला मान यहाँ पे आप रखोगे, जो भी रहेगा 1 बटे रहे 3 बटे रहे 10 बटे रहे 50 बटे रहे 100 बटे रहे कोई भी रहे। समझ रहे बात को? अब बताओ ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपको 441 इंटू 103, यानी आंसर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 3 एक कम 3 ये आएगा। अब ये याद रखना है सीआई में एसआई में जब सीआई में जब आएंगे ना, तब देखते हैं तब तक आप याद रख पाते हो कि नहीं याद रख पाते हो। अभी बहुत टाइम है आने में सीआई, है ना। परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट एसआई सीआई फिर चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है 6,760। यदि 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। 2 वर्ष पहले का बोल रहा है। निकालो भाई, फिर 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया ना, निकालो निकालो। 6,760 ये का मान है सर। हाँ कितना 6,200।
50। अभी समझाते समझाते है समझ में नहीं आया हैं? ये आपका P का मान नहीं है, ये A का मान है। समझ रहे हो ना भाई? ठीक है, चलो हो गया, फिर टाइम भी हो गया है। ठीक है।